ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज 30 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। 8 वर्तमान विधायकों के टिकट काटे गए। धमतरी जिले के मरौद में अज्ञात लोगों के हमले में भाजपा कार्यकर्ता चंद्रशेखर गिरी गोस्वामी की मौत। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाहनों की कड़ाई से की जा रही है जांच। अब तक लाखों रुपए की अवैध शराब, महुआ लाहन, गांजा, नकदी और सोना जब्त। और शारदीय नवरात्र आज से शुरू। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत आज निभाई जा रही है जोगी बिठाई की रस्म। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 30 प्रत्याशियों की पहली सूची आज जारी की। पहली सूची में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित 11 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का नाम शामिल है। इस सूची में 8 वर्तमान विधायकों की टिकट कट गई है। इनमें बस्तर संभाग के 4 विधायक देवती कर्मा, राजमन बेंजाम, शिशुपाल सोरी और अनूप नाग के नाम शामिल हैं। इसके अलावा खुज्जी विधायक छन्नी साहू और डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल को भी इस बार टिकट नहीं मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार भी अपनी निर्धारित सीट पाटन से चुनाव लड़ेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को पार्टी ने अंबिकापुर से उम्मीदवार बनाया है। राजनांदगांव से गिरीश देवांगन को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसी तरह सीतापुर से अमरजीत भगत, खरसिया से उमेश पटेल, कोरबा से जयसिंह अग्रवाल, सक्ती से डॉक्टर चरणदास महंत, आरंग से डॉक्टर शिवकुमार डहरिया, डौंडी लोहारा से अनिला भेंडिया, दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू, साजा से रविन्द्र चौबे, नवागढ़ से गुरु रुद्र कुमार, पंडरिया से नीलकंठ चंद्रवंशी, कवर्धा से मोहम्मद अकबर और खैरागढ़ से यशोदा वर्मा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं डोंगरगढ़ से हर्षिता स्वामी बघेल, डोंगरगांव से दलेश्वर साहू, खुज्जी से भोलाराम साहू, मोहला मानपुर से इंद्रशाह मंडावी, अंतागढ़ से रूप सिंह पुटई, भानुप्रतापपुर से सावित्री मंडावी, कांकेर से शंकर ध्रुव, केशकाल से संतराम नेताम, कोंडागांव से मोहन मरकाम, नारायणपुर से चंदन कश्यप, बस्तर से लखेश्वर बघेल, चित्रकूट से दीपक बैज, दंतेवाड़ा से के छविन्द्र महेन्द्र कर्मा, बीजापुर से विक्रम मंडावी और कोंटा से कवासी लखमा कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए हैं। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी पहले ही 90 में से 85 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। धमतरी जिले के मरौद में अज्ञात लोगों ने पूर्व विधायक स्वर्गीय सोमप्रकाश गिरी के घर में घुसकर उनके बेटे और भाजपा कार्यकर्ता चंद्रशेखर गिरी गोस्वामी और उनकी बहू अर्चना गोस्वामी पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पति पत्नी को परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां चंद्रशेखर गिरी की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी का इलाज चल रहा है। यह घटना आज सुबह करीब 6 बजे की है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बीच कुरुद में आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस घटना के विरोध में थाने का घेराव कर नारेबाजी की। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इस मामले में ट्वीट कर बिगड़ती कानून व्यवस्था पर निशाना साधा है। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी और कुरुद विधानसभा क्षेत्र के सभी थानेदारों को हटाने और सभी बूथ को अतिसंवेदनशील घोषित किए जाने की मांग की है। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सीमावर्ती जिलों में अवैध शराब के परिवहन को देखते हुए आबकारी विभाग द्वारा 31 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां वाहनों की नियमित जांच की जा रही है। विभाग की उड़नदस्ता टीम द्वारा कल 14 अक्टूबर तक सघन कार्रवाई अभियान के दौरान 75 लाख रुपए से अधिक कीमत की शराब, करीब 11,38,000 मूल्य का महुआ लाहन और 52,000 रुपए से अधिक मूल्य का गांजा जब्त किया गया है। आबकारी अमले द्वारा रेलवे पुलिस और राज्य पुलिस के साथ मिलकर विभिन्न रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों, बस अड्डों और बसों की भी सघन जांच की जा रही है। विभाग ने एक टोल फ्री नंबर 14405 भी जारी किया है, जिस पर अवैध शराब से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस बीच कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम महका चेक पोस्ट पर एक वाहन से जांच के दौरान करीब 11 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। वहीं बिलासपुर पुलिस ने वाहनों की जांच के दौरान एक वाहन से करीब 93 लाख रुपए का सोना बरामद किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
विधानसभा चुनाव को देखते हुए आकाशवाणी समाचार रायपुर की ओर से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए एक श्रृंखला चलाई जा रही है। इसी कड़ी में पेश है बालोद जिले के डौंडीलोहारा विधानसभा क्षेत्र के बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। श्रोताओं, बालोद जिले में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी है। जिले के डौंडीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 2,20,540 है। इनमें से 1,07,528 पुरुष और 1,13,009 महिला मतदाता हैं। वहीं तृतीय लिंग 3 मतदाता हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 18 से 22 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे 7,593 मतदाता हैं जो इस चुनाव में पहली बार वोट देंगे, जबकि 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के 1,378 बुजुर्ग मतदाता हैं। डौंडीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में द्वितीय चरण के तहत 17 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में 270 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 10 संगवारी और 5 आदर्श मतदान केंद्र होंगे। वहीं 1 मतदान केंद्रों को दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा और 1 मतदान केंद्रों को युवाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। वर्तमान में डौंडीलोहारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के अनिला भेड़िया विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लाल महन सिंह टेकाम को 33,103 मतों से हराकर विजयी हासिल की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए बालोद जिले से मैं जयप्रकाश सिन्हा। अब सुनिए कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र पर केंद्रित हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 3,16,142 है। इनमें से 1,57,649 पुरुष और 1,58,493 महिला मतदाता हैं। वहीं तृतीय लिंग के कोई मतदाता नहीं है। इस विधानसभा क्षेत्र में 14,588 ऐसे युवा मतदाता हैं जो इस चुनाव में पहली बार वोट देंगे, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के 3,223 बुजुर्ग मतदाता हैं। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण के तहत 7 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में 393 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 10 संगवारी और 5 आदर्श मतदान केंद्र होगा। वहीं 1 मतदान केंद्र दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा और 1 मतदान केंद्र को युवा द्वारा संचालित किया जाएगा। वर्तमान में पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के श्रीमती ममता चंद्राकर विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री मोतीराम चंद्रवंशी को 36,487 मतों से हराकर विजय हासिल की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए कवर्धा से मैं सुरेश चंद्र श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा कल आयोजित 3 राष्ट्रीय लोक अदालतों में 11,78,000 से अधिक मामले निपटाए गए, जिनमें से 10 लाख से ज्यादा केस प्री लिटिगेशन के थे। इस दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लोक अदालतों के प्रदर्शन और मूल्यांकन पर स्टेट लेवल मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कहा कि लोक अदालतों की शुरूआत होने से देश की न्याय प्रणाली को एक नया आयाम मिला है। मां शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया है। आज से लेकर 9 दिनों तक सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में मां शक्ति के विभिन्न रूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। मंदिरों में आज से घट स्थापना के साथ ही मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। वहीं चौक चौराहों में स्थित पंडालों में भी देवी प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों दंतेवाड़ा और अंबागढ़ चौकी में स्थित मां दंतेश्वरी, रतनपुर, अंबिकापुर और रायपुर स्थित महामाया मंदिर, डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी, बागबहरा स्थित चंडी मंदिर, चंद्रपुर स्थित मां चंद्रहासनी और भीमखोज स्थित माता खल्लारी मंदिर में शारदीय नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे। नवरात्र के दौरान शक्तिपीठों के दर्शन के लिए जाने वाले पदयात्रियों से यातायात पुलिस ने अपील की है कि वे रात्रि के समय अपने बैग पर रेडियम स्टीकर लगाकर चलें और सर्विस रोड का ही प्रयोग करें। इस बीच श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने आज से 23 अक्टूबर तक कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज डोंगरगढ़ कर दिया है और कुछ ट्रेनों का विस्तार भी किया है। गोंदिया दुर्ग पैसेंजर ट्रेन को रायपुर तक विस्तारित किया गया है। वहीं ये ट्रेन डोंगरगढ़ में भी रुकेगी। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत आज जोगी बिठाई की रस्म निभाई जा रही है। इस रस्म में विधि विधान से पूजा करने के बाद जगदलपुर के सीरासार भवन में एक गड्ढे में बड़े आमाबाल गांव के हल्बी जाति के एक युवक को बिठाया जाएगा, जो पूरे 9 दिन उसी अवस्था में रहकर उपवास करेगा।
माना जाता है कि ऐसा करने से बस्तर दशहरा निर्विघ्न संपन्न होता है। इस रस्म के बाद मां दंतेश्वरी की परिक्रमा करने के लिए रथ यात्रा शुरू की जाती है, जो पंचमी तक चलती है। इसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु जगदलपुर पहुंचते हैं। इससे पहले कल बस्तर दशहरा के तहत काछन गादी की रस्म अदा की गई। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय अंतर महाविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब रायपुर कृषि महाविद्यालय ने जीत लिया है। दूसरे स्थान पर रायपुर का कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय रहा। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 8 कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों के 250 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन कार्यक्रम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक शिक्षण डॉक्टर एसएस सेंगर ने विजयी टीमों और खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज 30 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। 8 वर्तमान विधायकों के टिकट काटे गए। धमतरी जिले के मरौद में अज्ञात लोगों के हमले में भाजपा कार्यकर्ता चंद्रशेखर गिरी गोस्वामी की मौत। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाहनों की कड़ाई से की जा रही है जांच। अब तक लाखों रुपए की अवैध शराब, महुआ लाहन, गांजा, नकदी और सोना जब्त। और शारदीय नवरात्र आज से शुरू। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत आज निभाई जा रही है जोगी बिठाई की रस्म। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।